जिल फरमाई है। कुरान ने जिनकी पारसाई का ऐलान किया है, मेरा नबी उस खातून से कह रहा है मेरे बाद पर्दा कैसे करोगी। हजरत आयशा सिद्दीका की आंख में आंसू आ गए। महबूब तेरे बगैर तो जीना मुश्किल लगता है, अगर फिर भी रब ने जिंदगी दे दी, रह गई पर्दे की बात, तो जितना पर्दा तेरे सामने किया है उससे कहीं ज्यादा तेरे बाद पर्दा करके दिखाऊंगी। तारीख गवाह है, एक खातून हजरत आयशा सिद्दीका से हुजूर के विसाल के बाद मिलने के लिए आई। जैसी दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई, मंदक बाब, दरवाजे पे कौन है? कहा आयशा तेरी सहेली आई है। कहा अंदर आज दरवाजा खुला है। जैसी सहेली अंदर आई है, हजरत खदीजा को देखा है कि जिधर सूरज है उधर से पीट करके दूसरी तरफ को बैठी हुई है। उसने कहा तुमने मेरी तरफ मुंह क्यों नहीं किया? कहा मैंने इसलिए नहीं किया कि सूरज मेरे चेहरे पे पड़ जाता, इसलिए मैंने तेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा। कहा किस लिए? कहा मैं सूरज को चेहरा दिखाना नहीं चाहती। हजरत आयशा के ये जुमले थे। खातून में आ गई, आयशा क्या हुक्म बदल गया है? क्या दीन का नया मसला आ गया है? कहा नहीं, मैंने मुस्तफा से वादा किया है जो पर्दा तेरे सामने कर रखी हो उससे कहीं बढ़कर आपके बात करके दिखाऊंगी। खातून से कहती है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, खातून जब से आका ने विसाल किया है मैं कभी सूरज के सामने इसलिए नहीं आई हूं कि मैं सूरज को क्यों देखूं, क्योंकि हो सकता है जिस वक्त में मैं देखूं उस वक्त में कोई गैर महरम उस सूरज को देख रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पर्दा ये हक है औरत का, सितम नहीं। ये कब होगा? जब हमारी बेटियों पे दीन होगा, हमारी बेटियों के सीने में इस्लाम होगा। अभी तुमने देखा ना, एक बस वायरल हो रही है, बस देखी है वो बस है, स्कूल की क्लास के बच्चे, एक मुस्लिम बच्ची नकाब में बैठी है ना, मुस्लिम बच्ची नकाब में बैठी है, पूरी बस में ना गैर मुस्लिम बच्चे, और उस बच्ची को चिढ़ाने के लिए अपने मजहब का नारा लगा रहे, और एक नहीं कई नारे लगाए, और वो बच्ची मुस्कुरा रही है। वो बच्ची मुस्कुरा रही है। उसकी तरबियत ऐसी हुई होगी, उसने बता दिया होगा तुम तो 40 यहां बैठे हो, अगर 4, अब तो कुछ लोग ना 20 में भी चना कर रहे हैं, 10 में भी कर रहे हैं, 40 में भी कर रहे हैं, और 40 में का चना करते कह रहा मैंने रात अब्बा जन्नत में देखे। हाँ, कह रहा अब्बा जन्नत में देखे थे तूने? हाँ, अच्छा किस अमल की बुनियाद पे? मैंने अब्बा से पूछा क्यों बख्शे गए? कि मैंने चिड़ियों को पानी रख दिया था, चिड़ियों को पानी रख दिया, अब्बा बख्शा गया, और वो जो इंसानों की हराम की जायदाद खा के गया है उसका हिसाब कोई नहीं होना है भाई, उसका हिसाब कोई नहीं होना। वो जो यतीम की तुम 2 हाथ जोड़ते रहे फालतू करके, उसका हिसाब कौन देगा? अल्लाह का वादा है मैं हुकूकुल्लाह भी माफ कर सकता हूं अपनी मर्जी से, लेकिन जो हिसाब बंदों के बंदों पे होंगे ना, मैं उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक बंदे से फाइनल नहीं करा लूंगा। कोशिश कर जाइएगा किसी का 1 रुपया लेकर ना मर सके, ये सबसे बड़ी बात कह रहा हूं। कोशिश कर जाइएगा किसी का 1 रुपया लेकर मर ना जाना, वरना 1 रुपए के बदले में 500 मकबूल नमाजें ली जाएंगी। कैसी मकबूल? गारंटी है कबूल हो रही है। नमाज पढ़ के निकल के कह रहा, आज देखा भाई फर्जों में इमाम साहब का अंगूठा हिल गया, तू सजदा कर रहा था कि झुकाड़ लिया था इधर उधर? इमाम का अंगूठा का होता भाई सर के ऊपर, सजदे में सर रखो, दिखेगा बुझा देगा? दिखता हो किसी को तो बताओ भाई जरा, फिर आप गर्दन हिलाने लगे। दिखता है किसी को ना? नहीं, आंखें नीचे, तो फिर इमाम को देखने के लिए यूं करना पड़ेगा, यूं, और जो यूं करेगा उसकी नमाज होगी। अब बताओ, ये नमाजें देगा 1 रुपए के बदले में 500, और अगर इमाम का अंगूठा ना भी देखा, कायदे में बैठा करवट वाले का देख रहा कपड़ा कौन सा है, अच्छा वहां से लिया भाई, सलाम फिरते ही करा किससे कल आए। अगर हालत नमाज में पंखा बंद हो जाए, पूरा हिसाब लगा लेता किस खिलौने ने बंद करा होगा। ऐसी खड़े खड़े लगा ले, पीछे को बराबर देख रहा,
इसकी 2 नहीं 4 आंखें हो गई हालत नमाज में। ये नमाजें हमारी है और 1 रुपए के बदले में 500 नमाजें ली जाएंगी। 500, एक नहीं 40 वे करा लेना चाहे। अगर किसी का रुपया लेके मरोगे तो अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक बंदे का बंदे से हिसाब फाइनल नहीं करा लेगा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, बेटियों को भी दीन अता करो, बेटों को भी दीन दो, ताकि हमें मौत आए तो इस हाल में आए कि ना हराम खा के मरे ना हराम ले के मरे। करेंगे इंशाअल्लाह। आपने देखा किसी मौलवी को ब्याज लेते हुए? बोलो भाई, बोल सकते आप लोग तो बोले यार। सूद ब्याज लेते हुए, रिश्वत लेते हुए नहीं ना, कितनी भी मुफलिसी में वक्त काट लेगा मगर किसी से कभी ब्याज नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो आलिम है, उसके सीने में अल्लाह का दिया हुआ इल्म है और उसका इल्म उसे रब से इतना डरा देता है कि वो फाके से मरना गवारा करता है, हराम के लुक्मे खाना गवारा नहीं करता है। इसलिए इल्म जरूरी है। इल्म दीन, बोलो इल्म दीन जरूरी है। तो ये जो बात कही जाती है अजी आप पर्दा जो है ना वो तो दिल का है, मौलवी इसलिए कर रहा है, मौलवी शक्की होते हैं, मौलवी शक्की होते हैं, सबको शक की नजर से देखते हैं। चल मैं शक्की, ये शक्की, ये शक्की, ये शक्की, ये शक्की, हम शक्की। मेरे नबी ने क्या कहा था? आयशा जी आका मेरे बाद कैसा पर्दा करके दिखाओगी? जबकि आयशा उस जात को कहा जाता है जिसकी तहारत की सफाई में रब ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई है। एक नहीं, आयतें नाजिल फरमाई है। कुरान ने जिनकी पारसाई का ऐलान किया है। मेरा नबी उस खातून से कह रहा है मेरे बाद पर्दा कैसे करोगी? हजरत आयशा सिद्दीका की आंख में आंसू आ गए। महबूब तेरे बगैर तो जीना मुश्किल लगता है, अगर फिर भी रब ने जिंदगी दे दी, रह गई पर्दे की बात, तो जितना पर्दा तेरे सामने किया है उससे कहीं ज्यादा तेरे बाद पर्दा करके दिखाऊंगी। तारीख गवाह है, एक खातून हजरत आयशा सिद्दीका से हुजूर के विसाल के बाद मिलने के लिए आई। जैसी दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई, मंदक बाब दरवाजे पे कौन है? कहा आयशा तेरी सहेली आई है। कहा अंदर आज दरवाजा खुला है। जैसी सहेली अंदर आई है, हजरत खदीजा को देखा है कि जिधर सूरज है उधर से पीट करके दूसरी तरफ को बैठी हुई है। उसने कहा तुमने मेरी तरफ मुंह क्यों नहीं किया? कहा मैंने इसलिए नहीं किया कि सूरज मेरे चेहरे पे पड़ जाता, इसलिए मैंने तेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा। कहा किस लिए? कहा मैं सूरज को चेहरा दिखाना नहीं चाहती। हजरत आयशा के ये जुमले थे। खातून सकते में आ गई, आयशा क्या हुक्म बदल गया है? क्या दीन का नया मसला आ गया है? कहा नहीं, मैंने मुस्तफा से वादा किया है जो पर्दा तेरे सामने कर रखी हो उससे कहीं बढ़कर आपके बात करके दिखाऊंगी। खातून से कहती है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, खातून जब से आका ने विसाल किया है मैं कभी सूरज के सामने इसलिए नहीं आई हूं कि मैं सूरज को क्यों देखूं, क्योंकि हो सकता है जिस वक्त में मैं देखूं उस वक्त में कोई गैर महरम उस सूरज को देख रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पर्दा ये हक है औरत का, सितम नहीं। ये कब होगा? जब हमारी बेटियों पे दीन होगा, हमारी बेटियों के सीने में इस्लाम होगा। अभी तुमने देखा ना, एक बस वायरल हो रही है, बस देखिए वो बस है, स्कूल की क्लास के बच्चे, एक मुस्लिम बच्ची नकाब में बैठी है ना, मुस्लिम बच्ची नकाब में बैठी है, पूरी बस में ना गैर मुस्लिम बच्चे, और उस बच्ची को चिढ़ाने के लिए अपने मजहब का नारा लगा रहे, और एक नहीं कई नारे लगाए, और वो बच्ची मुस्कुरा रही है। वो बच्ची मुस्कुरा रही है। उसकी तरबियत ऐसी हुई होगी, उसने बता दिया होगा तुम तो 40 यहां बैठे हो, अगर 4 करोड़ भी आ जाएं तो इस्लाम की शहजादी के सीने से कोई इश्क रसूल नहीं निकाल सकता है कि नहीं भाई? कोई भी उसके सीने से इश्क रसूल नहीं निकाल सकता।
और वो भी मुसलमान ही बच्चियां हैं जो गैरों के साथ भाग रही है। वो भी कलमा पढ़ने वाली हैं जिन्होंने इज्जत और जिंदगी का मालिक गैरों को बना दिया। कल क्यों हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारी दीन से दूरी हो गई है। आप बेटों को भी दीन दीजिए और बेटियों को भी दीन दीजिए। बेटे बुढ़ापे में काम आते हैं और बेटियां आखिरत में काम आया करती हैं। आज ये इदारा, इस इदारे से 2 हाफिज कुरान फारिग हुए। जोर से बोलो कितने? सारे बोले कितने? 2 हाफिज कुरान है। कारी साहब, कारी मुमताज साहब, खाना कहाँ खाते हैं ये बच्चे? जागीर पे खाता है बच्चा? भाई जागीर पे खाता है ना बच्चा। और भी बाहर के बच्चे होंगे, वो भी घरों पे खाना खाते होंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो कुरान वालों को अपनी औलाद की तरह समझ के इज्जत से खाना खिलाया करते हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग, और बरकतों के मुस्तहिक हैं वो लोग जो कुरान वालों को अपना बेटा समझ के खिलाते हैं। क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। तवज्जो है सारे लोगों की? नफसी नफसी का आलम होगा। हिसाब किताब फाइनल, 2 लाइनें रह जाएंगी। हिसाब किताब फाइनल, लाइनें कितनी रह जाएंगी? 2 से 2 रह जाएंगी। 1 लाइन जन्नत की, 1 लाइन जहन्नम की। ठीक है ना? अल्लाह करे ये कुरान वाले जन्नत की लाइन में खड़े हो, हम सब भी जन्नत की लाइन में खड़े हो। कह दो आमीन। दुआ पे आमीन कहते हैं। हाँ जी, आपकी मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, लेकिन मस्जिद ही खूबसूरत बनाई है, काश माशरा भी खूबसूरत बनाया होता। इतना खूबसूरत कि हमें नींद से ज्यादा हुजूर का घर प्यारा होता। इतना खूबसूरत माशरा होता कि हमें बिस्तर से ज्यादा प्यारे ये कुरान वाले होने चाहिए थे। हाँ, सिर्फ मस्जिदें खूबसूरत बनाने से कुछ नहीं होने वाला। और ये मेरे नबी ने कहा था, क़यामत के करीब मस्जिदें खूबसूरत हो जाएंगी लेकिन नमाजी खत्म हो जाएंगे। हाँ, अगर मस्जिदें खूबसूरत बनाई हैं, बनाओ, हक है, लेकिन उन्हें सजदों से भी खूबसूरत रखो। कुरान भी पढ़ा करो वहां बैठ करके। ये 2 बच्चे हाफिज कुरान बने। अल्लाह करे हम सब जन्नत की लाइन में। कहाँ हो? जन्नत की लाइन में जब हम खड़े होंगे, अल्लाह ना करे हम में से कोई जहन्नम की लाइन में आ गया। ठीक है जी, जहन्नम की लाइन में आ गया। अब जो जहन्नम वाली लाइन है वो जहन्नम की तरफ जा रही है, और जो जन्नत की लाइन है वो जन्नत की तरफ जा रही है। आप देखते होगे जब बंदा मुश्किल में आता ना तो हर तरफ मददगार को ढूंढता है, सोचता है कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरे काम आ जाए, कोई मेरे काम आ जाए, है ना? आजकल बिला वजह का भी अगर मुकदमा कोई किसी पे करा देना, बंदा हर जगह दौड़ता फंसते बचने के लिए, हर जगह जाता है कि थाने से बच जाऊं, पूरी कोशिशें कर लेता है बंदा, है कि नहीं ऐसा? ये तो दुनिया की गिरफ्त है, और जब अल्लाह पकड़ेगा तब कितनी दहशत होगी। जहन्नम जिसकी आग काली हो चुकी है जलते जलते, इतनी भड़काई गई कि उसका रंग काला हो गया, और जब क़यामत में लाई जाएगी ना, ऐसी चीख मारेगी वो कि अहले महशर के कलेजे कांप जाएंगे, कलेजे, और ऊंट की तरह गर्दन ऊंची करेगी जहन्नम, और कहेगी कहां गए मेरे हिस्से के लोग, चुन चुन के जहन्नम उठा रही होगी। कितना मुश्किल वक्त होगा मैदान क़यामत का। आज तो कुछ लगता ही नहीं, बस सोचते 40वां करा तो सारा काम पार हो। सुने जरा, गौर करें, जब जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे और दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे ना, तो जहन्नमी ढूंढ रहे होंगे कोई है जो पहचान का मिल जाए। किसी बस्ती वाले की निगाह इनमें से किसी हाफिज पे पड़ जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छे लोग हो, थोड़े से और अच्छे हो जाओ। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोला करो कि गला बैठ जाए, ताकि जब कोई पूछे ना गला किधर बैठा, कहना तुम नेता की दलाली करके गला बैठाते हो, हमने मदीने वाले की गुलामी करके गला बैठा लिया है ना? देखा होगा इलेक्शन आ रहा होने वाला, प्रधानी का इलेक्शन कई गांव में तो शुरू हो गया, लठियां चालू, मुकदमे शुरू, फंसाऊ से, रगड़ू से, पकड़ू से, है ना? जीरा लंबा झूठा तो उसे कह रहा बहुत नेक आदमी हमारे गांव के मौलाना, जीरा ही बड़ा पापी है, तो उसका तारुफ बड़ा नेक कराया जा रहा है, क्यों वोट ना चपर जाए इधर से उधर। और ये नारे लगाने वाले, जीतेगा भाई जीतेगा, है ना? पतंग वाला जीतेगा, मलंग वाला जीतेगा, बीन वाला जीतेगा, तीन वाला जीतेगा, और सुबह को प्रधान जी के सामने क्या हो गया कि नारे बड़े लगाए, कह रहा है एक टिफिन और दे दो,
लो लग गई बोली तुम्हारी, यही औकात है, 25 रुपए में बिक गए। बिकना है तो उसके नाम पे बिको ना, कि जो अपनाता है तो बदले में 25 रुपए के रसगुल्ले नहीं, जन्नत के महल्लात अता फरमा दिया करता है। तो हुजूर के नाम पे गला बैठना चाहिए, बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो जब नजर पड़ेगी ना किसी हाफिज पे इन दोनों में से, है ना, नजर पड़ जाएगी कारी साहब, जब नजर पड़ जाएगी वो देखेगा हाफिज जी इधर देखो, और ये देखेंगे कौन हो, में पढ़ते नहीं थे तुम, किया था, कहा हाँ, कब वो जो मिला था एक दिन में तुम्हें, तुमने कहा था प्यास लगी है, मैंने तुम्हें गिलास पानी दे दिया, हाँ याद आया, ये ना मैं तुम्हारा का जी का, फिर काज फंस गया हूं, जन्नत की तरफ ले चलो। वो कहेंगे मुश्किल से मैं यहां तक पहुंचाऊं, तुझे कैसे लेके जाऊं? वो कह देगा सुनो जाने नहीं दूंगा, या तो एक गिलास पानी का बदला दो, तब आगे जाओ। अब लाइन यहीं रुक गई है, लाइन यहीं रुक, जब लाइन रुक गई ना, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों पूछो ये लाइन क्यों रुकी है। फरिश्ते आएंगे फिर उससे पूछेंगे तू क्यों नहीं जा रहा है भाई, तो पूछ रहा है आगे क्यों नहीं बढ़ता। वो कहेगा ये जो है ना, इसने एक गिलास पानी पिलाया था, एक कप चाय पिलाई थी, थोड़ी मदद कर दी थी, बदले में जन्नत मांग रहा है। फरिश्ते पूछेंगे मालिक को तो एक बंदे ने पकड़ रखा और वो एक कप चाय का कीमत मांग रहा है, एक गिलास पानी का बदला मांग रहा है, एक वक्त के खाने की कीमत मांग रहा है। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, रब फरमाएगा मेरे बंदे से पूछो चाहता क्या है, कब वो तो ये चाहता है उसे जन्नत में ले जाने की इजाजत मिल जाए। जब ये बात कही जाएगी तारीख गवाह है, खुदा की कसम पढ़ो किताबें, रब फरमाएगा फरिश्तों इसको मैंने ऐसे की फजीलतें नहीं बख्शी है, ऐसे इज्जतें नहीं बख्शी है, ये तो एक की बात करता है, पूरी लाइन पे निकाह डाल ले, ये जिसे जिसे कहता जाएगा मैं उसे उसे जन्नत देता जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा इस्लामिया मरकजुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ा काम कर दिया है, जो कुरान वालों को खाना खिला रहे हैं ना, उनकी तो क्या बात है जिनके घर का पड़ा हुआ पूरा हाफिज हो जाए, उनकी क्या बात है जिन्होंने सालों साल खाना खिलाया हो कुरान वालों को, बड़ी अजमतों के मालिक है। लेकिन एक बात का ख्याल सब रखें, इनकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए, इनकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए। कभी खिला के ये मत कहना कि रोटी का गुण भूल गए, लुकमों का भी एहसान नहीं रहा याद, कभी मत कहना। अगर ये खा के तेरे घर से निकले तो शुक्र के सजदे कर और कह मालिक तेरा एहसान है, तूने हुजूर के मेहमानों को मेरा मेहमान बना दिया है, ये ख्याल रखिएगा। और इनको खाना जब दिया करें अपने घर के सबसे कीमती बर्तन में खाना दिया करें। कैसे बर्तन? सबसे कीमती बर्तन में। और इनसे कहें कि आप चम्मच से नहीं हाथ से खाइए और उंगलियां खाने में डुबा डुबा के खाइए। सुना है इन हाथों में कुरान लिए फिरते हो, और जिन हाथों में 24 घंटे कुरान रहता है अल्लाह उन हाथों को इतना बाबरकत बना देता है कि जैसे कि वो बर्तन में आया करते हैं, सिर्फ हाथ बरकत में नहीं आते, खुदा की तरफ से बरकतें बर्तन में आ जाया करती है। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिसके घर में भुखमरी हो, रिस्क की कमी हो, बरकत ना होती हो, मत लाओ तावीज किसी मदार से जाके, मत ला डोरी, मत पड़वा किसी से मिट्टी, एक कुरान वाले को खाने की जिम्मेदारी दे दे, सिर्फ एक कुरान वाले को खिलाने की जिम्मेदारी दे दे। और जब ये बैठे ना खाने के लिए, गर्दन झुका के इससे कहे बस जो दिल में आए दुआ दे जाना। और मैं कुरान वालों से कहूंगा, जितने भी मेरे सामने ये जन्नती जमात बैठी है, कुरान पढ़ने वालों को जन्नत की चिड़ियां कहा जाता है। हाँ, जन्नत के परिंदे होते हैं ये। मैं इस पूरी जमात से कहूंगा, अगर तुम जिस जिसके घर खाना खाते हो, जब उठा कर रोना खा के तो बस इतना जरूर कह दिया करो, मालिक इसकी नस्लों में रिस्क की बरकतें अता कर देना। बस तुम्हें इतना ही कहना है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, दुआ पढ़ो, और उसके बाद बस इतना कह के उठ जाओ, अल्लाह इसकी नस्लों में रिस्क की बरकतें सलामत रखे। तुम्हारे दो जुमले किसी की 7 नस्लों की रिस्क में बरकतें दे सकते है ना। अल्लाह हम सबको कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें
भाई हुक्म हो रहा है। हाँ, तो अगर मैं आपसे मांग लूँ इदारे के लिए तो उम्मीद करता हूँ खाली बोली तो नहीं जानी है ना। बैठे रहो, अभी मेरी पहले बात सुन लो, अभी मेरी बात सुन लो भैया, अभी पहले मेरी बात सुन लो। हाँ, तो मेरी बात तो सुन लो, अभी तुम एकदम आगे उठ के, मैंने तो अभी बात भी कुछ नहीं कही, मेरी बात सुने। मेरा सबसे पहला सवाल यह है, वो 12वीं से प्यार करने वाला उठे जिसे हुजूर से मोहब्बत हद से ज़्यादा हो और वो ये चाहता हो कि मैं हुजूर की 12वीं की निस्बत से 12,000 मदरसे को दूंगा। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। एक फोड़ा इंसान के निकल जाए ना तो 60,000 भी दे देता डॉक्टर को। मैं चाहता हूं 12,000 दे करके 60,000 से बचे बंदा। है कोई जो सबसे पहले हुजूर के नाम पे 12वीं की निस्बत से 12,000 का ऐलान करे? कोठियां ऊंची हैं, बिल्डिंगें बुलंद हैं, सारे ही सेठ होंगे इस बस्ती में, लेकिन असल सेठ वो होता है जो हुजूर के दीन के काम आया करता है। दौलत तो कारून के पास भी बहुत थी, लेकिन कयामत तक तज़किरा उस्मान गनी की दौलत का होता रहेगा। है कोई भाई 12,000 देने वाला? नहीं है। अगर ना हो जेब में तो लिखा सकता है 12,000 वाला। कोई 11,000 देना चाहे 11वीं की निस्बत से तो दे दो, 6,000 छठी की निस्बत से, 5,000 पंजतन की निस्बत से। इसके अलावा मेरी डिमांड नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने 3 बोलियां रख दी आपके सामने। 4, 12वीं की निस्बत से 12, 11वीं की निस्बत से 11, गरीब नवाज की निस्बत से 6,000 और पंजतन की निस्बत से 5,000। है कोई जवान ऐसा जो इनमें से किसी एक गिनती पे अमल कर सके? हिसाब लगा ले, सोचना भी पड़ता ना भाई। क्या बात, सुभान अल्लाह। नारा लगाओ, नारे तकबीर, जवाब तो दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म। माशाल्लाह। क्या नाम है भाई का? एक, क्या नाम भाई का? जनाब मोहतरम हसनैन भाई, इन्होंने 6,000 रुपए गरीब नवाज की छठी की निस्बत से माशाल्लाह मदरसे के लिए पेश किए। और ये सिर्फ यही 6,000 नहीं, सारे मेहमानों के खाने का इंतजाम भी इन्होंने किया। मेहमानों को खाना भी खिलाया। याद रखिएगा, भरे समंदर सूखते नहीं और देने वाले कभी चूकते नहीं है। सुभान अल्लाह। हमारे ये पहले भाई के बोल, कितने भाई? क्या बात है, माशाल्लाह। मोहम्मद फारूक साहब, ये फारूक साहब है। फारूक भाई, इन्होंने 5,000 रुपए पंजतन पाक की निस्बत से इदारे के लिए पेश किए। आप बोल दो सुभान अल्लाह। इतने आहिस्ता ना बोलो, आपसे पैसा नहीं ले रहा। हमारे फारूक भाई ने 5,000 रुपए पंजतन पाक की निस्बत से इस इदारे के लिए पेश किए। मौला करीम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में इनके वालिद को शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए, करबला वालों का सदका अता फरमाए, खातून जन्नत का अल्लाह सदका अता फरमाए, इनके वालिद को शिफाए कामिला अता फरमाए। क्या बात है। हमारे अहमद नबी भाई, इन्होंने 5,000 रुपए इदारे के लिए पेश किए। असल ठिकाना क्या है? कब्र है। मर के किधर जाना है? कब्र में। भाई इसका इको थोड़ा कम करो, आवाज थोड़ी साफ समझ में। मर के किधर जाना है? कब्र में जाना है। आज हम 3 मंजिल इमारत बना के बड़े शान से सामने खड़े होके कहते हैं अपनी है। ऐसे ही कहते हैं ना, अपनी है। किसका है? अपना ही है, अपना ही है। ये बिल्डिंग किसकी है? अपनी है। सच बताइएगा, तुम जिस मकान में आंख खोलते हो वो मकान के कागज अपनी मुट्ठी में लेके पैदा होते हो? नहीं ना।
से नहीं गए, स्कूल तो गए होंगे ना। आपने ऐसे नहीं कह दिया जैसे कभी गए ही नहीं स्कूल, है ना। भाई मुट्ठी में लेके कोई कागज पैदा नहीं होता है। अगर कागज लेके पैदा होता तो कितने बेटे अपने बाप से इसीलिए नाराज क्यों होते कि अब्बा ने अभी तक जमीन नहीं दी है ना। ये तो ठलुए होते हैं जो यार बन के दूल्हा के जैसे कपड़े बनाए घूमते हैं। इन्हें सिर्फ कपड़े पहनने की खुशी है। लेकिन उस बाप से पूछो जिसने 25 साल ये ख्वाब आंखों में सजा के रखा कि बेटा जवान होगा तो सेहरा देखा जाएगा, ये दहलीज पे होश की कदम रखेगा तो दुल्हन का इंतखाब हम करेंगे। उस बाप से पूछो जब बेटा दूल्हा बनता है उसकी खुशी का आलम क्या होता है। वो होता जमीन पर है लेकिन उड़ता आसमानों में है। सबसे ज्यादा तुम्हारी शादी की खुशी एक बाप को होती है। और मां, सुभान अल्लाह, मां तो उसी दिन से बस खुश हो जाती है